ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की और गांव की सरकार की। आपको बताएं, प्रदेश की 947 ग्राम पंचायतों में आज पंच सरपंच चुनने के लिए 31,95,651 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। आज सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी और 29 सितंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा। हालांकि कानून व्यवस्था बिगड़ी होने का हवाला देते हुए उदयपुर की सराडा और गोगुंदा पंचायत समिति के 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। और चलिए, क्योंकि गांव की सरकार का चुनाव हो रहा है और लगातार हम सुबह से ही, जब से मतदान की शुरुआत हुई है, जब से सरकार चुनने की बात आई है, तभी से लगातार सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरों के साथ। हमारे सहयोगी राजीव जोधपुर से, साथ ही संजय बीकानेर से और साथ ही हमारे सहयोगी फागी से जुड़े हुए हैं शिवेंद्र। लगातार सबके पास चलेंगे। सबसे पहले राजीव, आपके पास सुबह से जो तस्वीरें आ रही है उसमें क्या डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, और अगर परसेंटेज की बात की जाए राजीव, कितने % तक पहुंचा है वोटिंग अब तक? देखिए, गांव की सरकार में सुबह जिस तरीके से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, खुद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह अलग अलग मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जोशमोहन से लेकर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और डीसीपी आलोक श्रीवास्तव मॉनिटर कर रहे हैं। अगर बात करें सुरपुरा की, तो यहाँ जब है यह करीब 47% मतदान हो चुका है। और यहाँ चूँकि गाँव की सरकार का क्या महत्व, जरा बात करते हैं समाजसेवी शैतान सिंह सांकला बरसा था, गाँव की सरकार का क्या महत्व है? सरपंच आपको लगता है कि क्षेत्र के अच्छे से विकास करने में सक्षम होगा? इसके मायने अलग हैं। इससे ना तो सांसद चुना जाता है, ना विधायक, ना इससे प्रधानमंत्री बनते हैं, ना इससे मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सरकार जो है, ये गांव की सरकार है। ये जिला प्रमुख का चुनाव करेगी और ये अपना जो है महत्व अलग ही रखती है। इससे क्या आम जन जो क्षेत्रीय जो समस्या है गाँव की, वो उसका उद्धार होगा। उनकी पीड़ा जो है, उनकी समस्याएं हैं, जो एक क्षेत्र और एक पंचायत के तौर पर इनका न्याय होगा। और अभी यहाँ सुरपुरा गांव के अंदर जो मतदान चल रहा है, छुटपुट घटना को छोड़कर आम चुनाव और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का एरिया है। तस्वीर आपको और दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमने थोड़ी देर पहले सूचना दी थी कि यहाँ पर फर्जी आईडी के माध्यम से अंदर जाने की जो कोशिश चल रही है, उसके बीच में ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर जो SHO जो सुरेश सोनी है वो मौके पर है। जिस तरीके से कुछ फर्जी आईडी के माध्यम से कुछ जानकारी बात सामने है, क्या किस तरीके से आपके हल्के में कैसे कितने मतदान हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है? करीब यहाँ पर सुरपुरा में 60% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। शांतिपूर्ण चल रहा है, 3 कैंडिडेट हैं, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो देखिए कि अब एक नई सूचना भी अपडेट हो गई है, करीब 60% मतदान हो चुका। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ी, सोशल डिस्टेंस की पालना कराने के लिए ये जो कोशिश चल रही है। और आप देखिए कि मौके की तस्वीरें हैं कि पुलिस को अब सख्ती करनी पड़ रही है, क्योंकि फर्जी आईडी लेकर के 1-2 व्यक्ति अंदर चले गए, तो जिनको बाहर तो निकाल दिया गया, मगर पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है और यही कोशिश करें कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मतदान हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। और शिवेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं जिसको देखा जा रहा है इस कोरोना काल में। कहीं पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन कहीं कहीं पर काफी प्रिकॉशंस के साथ मतदान किया जा रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है शिवेंद्र? और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो भी अगर बता पाए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर आ रही है, लेकिन ओवरऑल वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। और हम गए हैं सब जगह, हमने देखा है कि निकलकर लोग बाहर आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग, बीमार और जो युवा हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद निकल कर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। 12 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, खुशबू तो आदि पंचायत समिति जो कि जयपुर ज़िले में, यहाँ पर 38.28% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। किशनगढ़ रेनवाल में 31.75% वोटिंग हो चुकी है। और फागी जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ तकरीबन 40% वोटिंग हो चुकी है। देखिए आप कितनी तादाद में वोटर्स अंदर आ रहे हैं। सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था है, ऑटोमेटिक जो सेंसर वाला सैनिटाइजर है
वो वोटरों के लिए लगाया गया है, जिससे लोग बहुत आसानी से अपने हाथों को सैनिटाइज कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोगों में उत्साह काफ़ी है और ये सही है कि कोरोना का खतरा है तो लोग कुछ बचाव भी कर रहे हैं। छोटी बहुत कमियां जरूर हैं छोटी मोटी कुछ जगहों पर, लेकिन ओवरऑल वोटिंग अच्छी है, लोगों में उत्साह है। बाहर गर्मी काफ़ी है, धूप काफ़ी है, उमस काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद वोटर बहुत आसानी से निकल कर आ रहे हैं। और जो कतार है वो सुबह 7:30 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है वो ख़त्म नहीं हुई। कभी छोटी जरूर हो जाती है, लेकिन लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि जो सरपंच है उनके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। और फागी तो खासकर वो कस्बा है जो जयपुर से काफ़ी सटा हुआ है, फागी के जो आसपास का इलाका है, फागी के आसपास बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए शिवेंद्र, ये तय है कि एक सरपंच वो व्यक्ति होता है जिससे गांव के लोग डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट अपनी समस्याओं को बताते हैं। इसलिए आज जब लोकतंत्र का ये पर्व है और जब आपको अपने लिए सरकार चुननी है, गांव की सरकार चुननी है, इसलिए शायद लोग घरों से निकल रहे हैं और सुबह से ही मतदान का दौर भी चल रहा है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। संजय, बीकानेर की तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही है? क्योंकि जो समस्याएं हैं गाँव की, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो या फिर सड़क की हो, आज ही वोट करके अपने लिए उम्मीदवार चुनकर इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। ये वहां की जनता समझ रही है क्या? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों के लिए आज गांव की सरकार है वो चुनी जाएगी और इन स्थानीय मुद्दों, चाहे पानी, सड़क, बिजली की मांग को लेकर है, इन मुद्दों को लेकर है जो आज वोट करने के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर बात की जाए, आज पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में वोटिंग है वो हो रही है। तो यहाँ पर अभी तक अगर बात की जाए तो करीब 50% वोटिंग है वो हो चुकी है। मैं कैमरा पर्सन गुलाम रसूल से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाए किस तरह से ये लंबी लंबी कतारें जो है वोटर की है वो लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे पूरी प्रिकॉशंस के साथ जो ये वोटर्स है वो यहाँ पर वोट देने के लिए है वो पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही हालांकि छोटी मोटी समस्याएं ज़रूर आ रही होगी, जिस तरह से जो धूप में भी इन वोटर्स को है वो बैठना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कड़ी धूप में भी ये लोग है वो अपने वोट के लिए इंतज़ार है वो कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक तरह से कहिएगा कि अच्छी तस्वीर भी होगी, क्योंकि गाँव की सरकार चुनने के लिए कड़ी धूप में भी अपने वोट का है वो इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार जो सुबह 7:30 बजे से जिस तरह से हम जब से वोटिंग शुरू हुई तब से तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये आडूरी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 3 सरपंच प्रत्याशी है वो मैदान में है और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आपको लाइन में दिख रही होगी। तो काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी वोट देने के लिए निकल रही है, घरों से बाहर है वो पहुँची है। तो हर वर्ग के लोग हैं वो वोटिंग के लिए है वो पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे हैं जिन पे फोकस? बढ़िया लेट है, बिजली है, पानी है, विकास बढ़िया अच्छे काम करेंगे। जनता का जो जाएगा तो बहुत अच्छे काम करेंगे, बढ़िया लेट, पानी, बिजली, कोई विकास है, इंदिरा आवास है, गरीबों वास्ते अच्छी सेवा करेंगे, रोड है, बिजली, सब काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पानी बिजली के मुद्दे हैं वो गांव में छाए रहते हैं और जो लोग वोट देते हैं जो कहीं ना कहीं इनका सीधा संपर्क है वो पंच सरपंच से रहता है। चाहे ये लोग विधायक या एमपी तक नहीं पहुंचे, लेकिन पंच और सरपंच से सीधा संपर्क रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ये कतारें हैं वो अपने आप में ये बयां कर रही है कि गाँव की सरकार और अपने पंच सरपंच को चुनने को लेकर ये लोग कितने गंभीर है, अपने घरों से निकल रहे हैं। और संजय, कहीं ना कहीं ये गंभीरता दिख भी रही है। लंबी लंबी लाइनें ये बता रही है कि दिक्कत आज एक दिन की हो सकती है, लेकिन आज अगर मतदान नहीं किया तो वो दिक्कतें हमेशा के लिए रह जाएंगी और फिर शायद मौका भी ना मिले, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके जरिए आज आपको मौका मिला है कि आप अपनी सरकार को चुने। राजीव, देखिए हर जगह की तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लोगों के मुंह पर मास्क है और साथ ही साथ जो चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है, कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल नजर आ रहा है। लोग आराम से मतदान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया, तो इससे क्या है कि कहीं मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो दिक्कत आती है। जरा सकला जी से बात, सकला जी 1 घंटे का समय बढ़ाया भी गया है और आपको लगता है कि शांतिपूर्ण मतदान के बाद में जब सरपंच चुनेंगे, कल उप सरपंच चुनाव, गाँव के विकास की संभावना है? समय बढ़ाना अनुचित है, इसको समय नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे क्या है, लोगों का हौसला बुलंद होता है, फर्जीवाड़ा वोटिंग में बढ़ता है। फिलहाल यहाँ छुटपुट घटनाओं को लेकर मतदान शांतिपूर्ण है, मगर थोड़ा सा यहाँ
तनाव स्थिति शांतिपूर्ण थोड़ी सी नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति है, फिर भी ये गाँवों में उत्साह होता है सरकार चुनने का। और 5 साल बाद में ये चुनाव हो रहे हैं तो इससे थोड़ा उत्साह तो है गाँव में। देखिए कहीं ना कहीं एक बात निकल के, थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा समय मिल जाता है तो वहाँ पे फर्जी मतदान की जो संभावना है वो भी बढ़ती है। इस तरह की बात सामने आई है क्योंकि जिस तरीके से फर्जी आईडी लेकर के प्रवेश करने की जो कोशिश की गई, मगर आप देखिए कड़ी धूप, चिलचिलाती धूप के बीच आपको कतारें सोशल डिस्टेंस के साथ में दिखाई देगी। पुलिस का पूरा जाब्ता जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंस के अलावा जो मास्क है, सैनिटाइजर है, वो तमाम जो व्यवस्था है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के इस पर्व में जिस तरीके से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और देखिए यूथ, बड़ी संख्या में जब यूथ यहाँ पहुंचा है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से 5 साल में जब एक बार चुनाव होते हैं, गांव की सरकार चुनी जाती है, पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये गांव की बिजली की है, पानी की है, चिकित्सा की है, या दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो विकास के कामकाज है, उसको लेकर के देखिए ये तस्वीर है। दोपहर हो चुकी है, उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और कहीं ना कहीं यही तस्वीर है जो लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र को बताती है कि आपको अपने लिए निकलना ही होगा और आपको अपने लिए मतदान का प्रयोग करना ही होगा। शिवेंद्र, देखिए जब गांव के चुनाव हो रहे, गांव की सरकार को चुनने की बात आती है तो बिल्कुल अलग होता है माहौल, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जब वोटिंग होती है तो अलग मुद्दे होते हैं, जब बात राज्य की मुखिया की बात होती है तो अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब बात गांव की सरकार होती है तो सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। और ऐसा लगता है कि लोग अपने लिए, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, ऐसी समस्याओं के लिए जिससे उनका सामना हर रोज होना है, उसके लिए वोटिंग करना है। शायद यही वजह है कि आज इतनी संख्या में लोग धीरे धीरे घरों से निकलने लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं लंबी लाइनों में, क्योंकि कड़ी धूप है, कोरोना है, बावजूद इसके भी। बिल्कुल खुशबू, जब मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था तब मैंने आपको कहा भी था कि हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे इजी कोई जनप्रतिनिधि होता है तो वो सरपंच होता है, जो पब्लिक की बहुत आसान रीच में होता है, क्योंकि विधायकों और सांसदों से बात करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सरपंच उनका अपना होता है, गांव के पास में होता है, तो बहुत संभव होता है कि लोग बात करें। लेकिन मैं आपको तस्वीरें कुछ और अच्छी दिखाऊंगा, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बुजुर्ग वोटर, आप देखिए एक माता जी हैं जो आपको सामने नज़र आ रही होंगी, अपने किसी परिजन के साथ, वो बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में अपने परिजन की मदद से अपने अटेंडेंट के साथ वो वोट करने आई हैं। तो इनकी उम्र को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों को भी अंदाज़ा है कि हमारा जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर उनकी पसंद का किसी काबिल व्यक्ति को वो वोट देंगी तो आने वाले दिनों में कितना विकास हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि फागी में मैं हूँ, फागी में काफ़ी संभावनाएं विकास की हैं, क्योंकि जयपुर के काफ़ी नज़दीक है फागी, और फागी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसकी जो सीमा है वो जेडीए से भी लगती है। जयपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र भी फागी से थोड़ा सा आगे चल के शुरू हो जाता है, और जो पंचायतें, जो गांव जयपुर के आसपास हैं, उनमें एक तरह से शहरी संरचना के आधार पर ही विकास हुआ है, चाहे वो फागी हो, चाहे वो बस्सी हो, या अपन थोड़ा और आसपास के इलाकों की बात करें, जंबा रामगढ़ हो, क्योंकि ये जयपुर के नज़दीक है। एक तस्वीर और देखिए आप, काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं ये भी वोट करने अपना पहुंच रही हैं, तो लोगों में उत्साह है, और जब तक वोटिंग का समय है ये उत्साह जारी रहेगा, ये जो सिलसिला है वोट करने का वो जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बताएं, दौसा जिले की 3 पंचायत समितियों की 94 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। दौसा जिले की 3 पंचायत समितियों की 94 ग्राम पंचायतों में मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी है। हम मतदान की जो नज़ारे हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कई जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जो वोटर है उनकी संख्या बहुत कम है, और जो वोटर्स जो है वो अपने मताधिकार के लिए हर मतदान केंद्र पर आए हुए हैं। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें जो वोटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। आखिर जो इस चुनाव में सबसे अहम बात है वो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की। हमारे साथ कुछ पुलिस जवान हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से इसको मेंटेन किया जा रहा है। जैसे आज का जो मतदान है उसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सोशल डिस्टेंस की है, किस तरह से आप लोग मेंटेन कर? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल मेंटेन किया जा रहा है। सबको हाथों में सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। माता जी काहे वोट डालबे आई हो? हाँ, काहे बहुत जरूरी हो वोट डालबो? जरूरी है, जदी तो जदी आई हो और काय शादी का है तो
क्या उम्र होगी इनकी माता जी की और कितना इंटरेस्ट है? देखो चल करके आई है पंचायत। ये 75 साल की। यदि आप देख सकते हैं कि वोटों को लेकर के कितना रुझान है कि जो माताजी है चलने में इनको काफ़ी परेशानी हो रही है, उसके बावजूद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर आई हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में यानी गांव की सरकार बनाने में हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जारी है। ग्राम पंचायत नगला दूल्हे खां में बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद है। पुलिस को यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना होती हुई नहीं दिख रही है। कोरोना संक्रमण के बाद देश में पहली बार हो रहे मतदान के लेकर धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों में आज मतदान जारी है। मतदान की बात करें तो लोगों में खासा जोश देखा जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं नगला दूल्हे खां मतदान केंद्र पर, जहां लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी लगातार ये प्रयास किए गए हैं कि लोग कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें। लेकिन इस समय जो माहौल की बात करें तो माहौल ये है कि कोरोना गाइडलाइंस की कहीं ना कहीं पूरी पालना होती नजर नहीं आ रही है। लोगों को लगातार जो है लोग डिस्टेंसिंग भी लगातार प्रॉपर नहीं हो पा रही है। हमारे साथ सुरक्षा के लिए भगवान जो तैनात जाप्ता है उनके सब इंस्पेक्टर मौजूद भगवान सिंह, उनसे जानते हैं कि क्या प्रयास पर पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सुरक्षा की दृष्टि से एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने 25 आदमी का जाप्ता पर पोलिंग बूथ को लगाया। हमारे पोलिंग बूथ पे भी है और हम जो गाइडलाइन है उनकी पालना कर रहे हैं। कंजस्टेड इलाका है, इसलिए थोड़ी सी कोरोना की जो गाइडलाइन है उनमें भीड़ का हजूम ज़्यादा है, तो फिर भी पालना करा रहे हैं और पालना हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी अगर देखें तो इस समय लोगों की खासी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से तो जो स्पेस है वो थोड़ा कम है स्पीड का, इस वजह से थोड़ी भीड़ जैसा महसूस होता है। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर लोगों में खासा आक्रोश जोश देखा जा रहा है। लोग लगातार अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना की जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं। सहयोगी भारत पटेल के साथ विनोद तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, नगला दूल्हे खां, बाड़ी, धौलपुर। वहीं भरतपुर के कामा में भी पंचायत समिति चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कामा पंचायत समिति क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों पर सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं सुरक्षा के मतदान केंद्रों पर पुख्ता बंदोबस्त रखे गए हैं। डीएसपी प्रदीप यादव के नेतृत्व में भारी पुलिस द्वारा मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पूर्ण तरीके से पालना कराई जा रही है। गेट में प्रवेश से पहले ही मतदाताओं को सैनिटाइजर कराकर मतदान में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही नो एंट्री नो मास्क के तहत भी मतदाताओं को प्रशासन द्वारा मास्क उपलब्ध कराकर मतदान केंद्र में प्रवेश दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इससे साफ प्रतीत है कि राज्य सरकार और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की मतदाताओं द्वारा पालना नहीं की जा रही है। कामा से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता देवेंद्र भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो मेरे